होलसेलर भी घर में सामान नहीं बनाता, वो जाता है किसी डीलर के पास, डीलर जाता है किसी C&F कैरी एंड फॉरवर्ड, जिसे हम शुद्ध अंग्रेजी में डिपो बोल देते हैं, और डिपो जाता है किसी मैन्युफैक्चरर के पास, किसी कंपनी के पास। सपोज दैट जो मैंने मार्कर हाथ पे पकड़ा है, कंपनी 80 पैसे का बनाती है और 20 पैसा अपना मार्जिन रखती है, तो ये मार्कर कितने का हो गया? 1 रुपए का। अब 1 रुपए का तो ये डिपो वाले को देता है, लेकिन डिपो वाला बोलता है मैं इस मार्कर को बेचूंगा कैसे? तो कंपनी कहती है ठीक है, इसका भी मैं व्यवस्था कर देती हूँ, इसका एक ऐड करा देती हूँ, ऐड जिसे प्रचार कहते हैं। 1940 में कनाडा एक विकसित देश है, हम लोग विकासशील देश में है। कनाडा के शोधकारियों ने शोध किया कि कंपनी का 50% लागत यहाँ खर्चा होता है। अब 50% होगा कैसे खर्चा? क्योंकि हमारे जैसे लोग तो प्रचार करते नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां करती हैं, जैसे कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी, और उनको कोई ना कोई नचाता है, कोई ना कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है, और कोई चैनल उसको ऑर्गेनाइज करता है, दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग फ्री में तो करते नहीं है। आज के समय में अगर अमिताभ बच्चन को नचवाना हो तो कम से कम 30 करोड़ रुपए लगते हैं। मात्र 10 सेकंड का एक ऐड होता है, वो 30 करोड़ रुपए ले जाते हैं। तो 1940 में ही शोध करके दिखा दिया गया कि कंपनी का 50% लागत यहाँ खर्चा होता है। अब 1 रुपए का 50% कितना हुआ? 50 पैसा। क्या 50 पैसा कंपनी घर से देगी? नहीं, वो इसी मार्कर पे डाल देगी और ये मार्कर पे जोड़ देती है, और 1.5 रुपए का ये हो गया मार्कर, और 1.5 रुपए का ये C&F को दे देती है। और C&F बोलता है अब तो बिकेगा, क्योंकि अब ऐश्वर्या राय इसका प्रचार कर रही है। अब ईमानदारी से ये लोग 10-10 पैसा कमाए, तो यहाँ एक 60 हो जाएगा, यहाँ एक 70, यहाँ एक 80, यहाँ एक 90, या राउंड फिगर में लिख दूं तो 2 रुपए का सामान मिलेगा। दिखाने का मेरा मतलब ये है कि कंपनी अगर 1 लाख का सामान कोई बनाती है तो ग्राहक तक पहुंचता सीधा 2 लाख का हो जाता है। और कनाडा के शोधकारियों ने इस बाजार में एक त्रुटि, एक दोष और निकाला कि एक तो सामान आपको यहाँ महंगा मिलता है, महंगा हुआ ना सर, 1 का सामान सीधा 2 का। दूसरी चीज, इसमें मिलावट के चांस बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे ही, क्योंकि कंपनी से कितने लोग उसको पहुंचा रहे हैं, तो मिलावट के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज, इससे होता क्या है, हमारा जान माल दोनों का नुकसान। पैसा हम असली देते हैं, लेकिन सामान की हमको कोई गारंटी नहीं देती है। अगर आपको इसको अगर चेक करना हो तो 2000 का नोट किसी दुकानदार के पास 8 बजे के बाद लेके जाइए, वो 4 बार ऐसे चेक करता है, लेकिन वही बदले में हमें वो सामान देता है तो हम उसको देखते नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा आंख, मतलब ऐसी कोई आंख नहीं है, कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है कि उस सामान को हम चेक करेगी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इसी बाजार को 3 भागों में बांटा, उन्होंने देखा कि इसमें मेन कौन है। यदि कस्टमर को बाहर निकाल दूं मैं तो क्या बाजार चलेगी? कंपनी को निकाल दे तो भी नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को बाहर निकाला और कस्टमर को बाहर निकाला, दोनों को आपस में हाथ मिला दिया। अब हाथ तो मिला दिया, लेकिन समस्या खड़ी ये हो गई कि यहाँ पे तो कंपनी का सामान ये लोग मिलके पहुंचाते थे, अब सामान पहुंचेगा कैसे, मिलेगा कैसे? तो विदेशों में 1959 में अमेरिका जैसे देश में एक सिस्टम का निर्माण किया गया, जिसे बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और हमारे हिंदुस्तान में उसको नाम दिया गया RCM, राइट RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक सिस्टम है, इसको चलाती है भारत की मशहूर कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान से है। 2 बार इस कंपनी का मैं खुद विजिट किया हूँ, तीसरी बार फिर जा रहा हूँ। 1977 में ये धागा बनाती थी, 1986 में बाजार में कपड़ा लेके आई, सन 1990 में ये टॉप 10 में रही। टॉप 10 का मतलब है भारत की 10 मशहूर कंपनियों में इसका भी नाम हुआ करता था। पहले ये भी कंपनी इसी तरह काम करती थी, कपड़ा बनाती थी, प्रचार कराती थी। उस टाइम सुनील गावस्कर और शाहरुख खान इसके कपड़ों के प्रचारक थे, और सन 2000 में ये RCM को लॉन्च की, जिसके मालक है माननीय त्रिलोकचंद छापा। यहाँ 1 रुपए का सामान आपको मैं यहाँ 1.45 का दूंगी, यहाँ पे